ओके, ठीक है। तो लास्ट मैंने क्या क्या पढ़ाया था? डिफेक्ट्स ऑफ विजन पढ़ाया था, जो मैं पढ़ा रहा था लास्ट डिफेक्ट्स ऑफ टॉपिक। विजन स्टार्ट करना है। हाँ जी, क्या कह रहे हो? डिफेक्ट्स हाँ, ऑफ विजन स्टार्ट करना है। डिफेक्ट्स ऑफ विजन स्टार्ट करना, वही वही। तो मैंने क्या कहा था कि हमारी आंखों के अंदर क्या होता, करते क्या है हम। ये हमारी ऐसे आंख थी, ठीक है। ये हमारा क्या था? कॉर्निया। यहाँ पे हमारा एक लेंस होता था, यहाँ पे हमारी एक रेटिना होती थी, फिर एक ऑप्टिक नर्व होती थी जो दिमाग में भेजती थी। जब भी लाइट आंख में आती थी, वो लाइट हमेशा कॉर्निया पे, रेटिना पे जाती थी। रेटिना क्या थी? लाइट सेंसिटिव स्क्रीन थी जहाँ पे इमेज बनती थी। तो जैसे ही रेटिना पे इमेज बनेगी, वैसे ही हमें चीजें दिखने लगेगी, क्योंकि रेटिना पे जैसे इमेज बनी, रेटिना ने उस लाइट, जो लाइट इमेज थी जो हमारी, उस लाइट इमेज को, जो लाइट के जो सिग्नल थे, जो भी आए थे लाइट रेस, उसको इसने इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करा। और वो सारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारे ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे दिमाग में गए, और हमारे दिमाग ने बताया ओके हमने क्या देखा। ऐसे ही आई की वर्किंग होती थी, हाँ या ना? हाँ। है ना? हाँ जी। तो हाँ अब जी मैं भैया। कहता हूँ, अब अगर मैं कह रहा हूँ कि मान लो ये मेरी आई है, मेरा ये लेंस है, मेरा, पहले तो मेरे को सारे ये इसको इस चीज को छोड़ ही दो एक बार को। पहले तो सारे मेरे को ये बताओ, कनव कनव भी नहीं, कोई भी नहीं है क्या? ये कन्वेक्स लेंस है, ओके। भैया कल भैया कल अब इधर ही पड़ रहा है। अच्छा ठीक है, ये कन्वेक्स लेंस है, ये हाँ कन्वेक्स जी। लेंस है। हाँ कन्वेक्स जी। लेंस का इस लाइन को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ। इस कन्वेक्स लेंस की इसको क्या कहते हैं? सेंटर। अब ये लेंस सेंटर ऑफ को कर्वेचर। इस तरफ से देखो, तो यहाँ पे इसका ये सेंटर है। और ऐसे देखो तो इसका यहाँ पे एक सेंटर है। ये मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर ये होता है मेरे हिसाब से। तो इसको 2f1 2f2 लिखते हैं। और इस लेंस के दो फोकस होते हैं, f1 और f2। ये बात पता थी कि नहीं पता थी? और दो हाँ फोकस जी क्यों भैया होते पता हैं थी। पहले ये बताओ। मेरे को ये बताओ, एक एक मिरर है, ये एक मिरर है, इसका कितना फोकस है? एक ही फोकस हाँ है कि नहीं? जी। क्यों है? क्योंकि इसका यहाँ से तो लाइट आएगी तो कुछ भी नहीं होएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो यही है ना सारा। तो लाइट जहां से आएगी और रिफ्लेक्ट करेगी वो एक ही जगह है। मगर लेंस के केस में लाइट इधर से आएगी तो यहाँ से ऐसे पास कर जाएगी। और अगर लाइट मेरी इस साइड से आएगी तो लाइट यहाँ से पास कर जाएगी। तो मतलब मेरी लाइट दोनों तरफ से आ सकती है। तो दो फोकस है इसके, तभी कहते भैया हैं समझ लेंस नहीं आया। हैज टू फोकस है। समझ नहीं आया भैया। बात समझ नहीं आई? चलो कोई बात नहीं, दोबारा बता देते हैं। एक, ये क्या है? ये कौन सा मिरर है? जल्दी बताओ मेरे को। कौन कौन कॉन्वेक्स। केव भैया कॉन्वेक्स कॉनकेव। मिरर। अब एक कॉन्वेक्स जो अंदर से खोखला अच्छा भैया। होता है। सॉरी कौन, सॉरी सॉरी। ओके भैया। इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पी ए लिख रहा हूँ, प्रिंसिपल एक्सिस, इसका एक फोकस। और अगर मैं इस सर्कल को पूरा बना दूं तो इसका ये सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये, ठीक है। हर बात समझ में आ हाँ। रही है? हाँ जी भैया। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधा होता है फोकस, ये भी पता होगा। हाँ जी। हाँ जी। और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब टू टू टाइम्स फोकस। और ये एफ, ये डिस्टेंस एफ, ये वाला डिस्टेंस 2f, ये तो पता है। अब हाँ जी हाँ मैं जी। कहता हूँ लाइट अगर मैं यहां से मारूं तो लाइट ऐसे ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी ना। पैरेलल लाइट रे हमेशा फोकस से होके जाती है, तो इमेज कहाँ हाँ बनेगी? जी भैया। अगर मैं लाइट यहां से मारूं, ये तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ही नहीं है, ये तो डार्क पेंट हो रखा है इस तरफ, है कि नहीं? वो पेंट नहीं करते, कुछ कोटिंग करते हैं कि एक ही तरफ शाइनी सरफेस होता है, दूसरी तरफ से लाइट हम्म। रिफ्लेक्ट थोड़ी करेगी।
तो यहाँ से मैं अगर लाइट मारूंगा तो कुछ भी नहीं होगा। भैया वो गलत। बैक नहीं कर जाएगी अगर वर्चुअल से आएगी तो, मतलब पीछे वापस रिफ्लेक्ट नहीं हो जाएगी? इस तरफ। हाँ जी। क्योंकि ये शाइनिंग सरफेस थोड़ी है। अब मेरे को बात बता, तेरे सामने एक ब्लैक, तेरे सामने दीवार है, दीवार पे लाइट मारेगा, क्या रिफ्लेक्ट होती दिखती है तेरे को? नहीं ना। और अगर नो शीशा है, भैया। शीशे के एक तरफ दिखता है रिफ्लेक्ट होती, शीशे के पीछे थोड़ी होती है रिफ्लेक्शन। शीशे के सामने तो अपने आप को देख सकता है, शीशे के पीछे देख सकता है? नहीं देख सकता। नहीं भैया। मेरे को पहले एक बेसिक बात बताओ, ये मेरा शीशा है, ठीक है? ये शीशे के पीछे तो वो कालक सी जो लगा रखी होती है लगा रखी थी, ये शीशा सामने से वो पॉलिश करके चमका हाँ रखा होता है। जी। अब मैं ये खड़े होके शीशे को देख रहा हूँ, ये मेरी लाइट गई, यही लाइट और ये मेरी लाइट गई और ये शीशे से रिफ्लेक्ट होके मेरी आंखों में गई। अब मेरा दिमाग हाँ कहेगा जी। अच्छा ये तो मैं हूँ। तो शीशा दिखा रहा है, यही मैं अगर दीवार के सामने अपने आप को खड़े होकर देखूं, लाइट तो मेरी दीवार पे भी जा रही है, पर दीवार से वापस रिफ्लेक्ट होगी, मेरी मेरी आंखों तक नहीं आ रही कि मेरा दिमाग कहे कि हाँ ये मैं खड़ा हूँ। तो मेरा दिमाग जो आंखें देख रही है वो क्या है? दीवार। बात समझ में आई? तो वैसे ही हाँ जी ये भैया। मिरर के एक तरफ रिफ्लेक्शन होती है और दूसरे तरफ तो शाइनिंग सरफेस ही नहीं होता, तो रिफ्लेक्शन नहीं होती। तो लाइट जहां पे भी मिलेगी वही फोकस होता है, तो इसका एक ही फोकस है, इस तरफ तो कोई फोकस नहीं है। लाइट एक ही तरफ से आ सकती है, दोनों तरफ से लाइट नहीं आ सकती। ये बात समझ में नहीं आई किसी को? पहले बताओ। आ गई भैया, आ गई भैया। आ गई सबको? आ आ गई। गई। अच्छा, अब हाँ मैं जी। कहता अब मैं कह रहा हूं कि ये क्या है? लेंस। कॉन्वेक्स लेंस, है कि नहीं? ये इसका क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। मैं कहता हूं इस वाले लेंस को, मैं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर निकालता हूं, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ? कहीं यहाँ आएगा। और इस ये वाले लेंस का, ये वाला जो है, ये दिख रहा है ये वाला, इसको मैं अगर हाँ बड़ा जी। कर दूं तो ये ऐसे इधर आएगा। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर का, इसको C2 ले लेते हैं, इसको C1 ले लेते हैं। इसका, C1। इस वाले का, ये तो ऑप्टिकल सेंटर होता है, ठीक है? ऑप्टिकल सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ये F हो गया। और ये ऑप्टिकल सेंटर से ले ये F2 और ये F1। ऐसे ही होता है, लेंस ऐसे ही बना हाँ होता जी है। भैया। यहाँ से कुछ डिस्टेंस होता है जो फोकस होता है, फिर यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर मैं दिखाता हूँ तुम्हें। ये देखो, ये देखो, ये का हमारा लेंस था। ये मेरी स्क्रीन में देखो सारे एक बार। ये लेंस था। ये लेंस की, हाँ जी भैया। ये तो ऑप्टिकल सेंटर से लेके, ये ये तो लेंस को अगर पूरा बना दे, तो इसका जो सेंटर होएगा, ये क्या बना हमारा? रेडियस हुआ पूरा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसको सेंटर कहते हैं। इस रेडियस ऑफ कर्वेचर का ऑप्टिकल सेंटर से लेके जो डिस्टेंस होता है, इसको कहते हैं फोकल लेंथ। क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर पूरा होता है, और फोकल लेंथ, और ऑप्टिकल सेंटर से लेके ये बीच का डिस्टेंस, इसको क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। तो अब मैं जो बात कहना चाह रहा था, मैं भैया कह, हाँ, फोकल लेंथ वही होती है ना, द रेडियस ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन डिवाइड पोल बाय टू। एंड। हाँ, डिवाइड बाय टू होती है। पर मेरे को एक डाउट आ रहा है कि वो लेंस के केस पे होती है कि नहीं होती है। पर वो हम चलो बाद में देख लेंगे। पर मेरा जो कहने का ये मतलब था वो तुम्हें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हाँ। लाइट अगर इधर इधर से पैरेलल आएगी, तो इसका फोकस किधर होगा? इस तरफ कहीं होगा, तो यहाँ पे मिलेगी। अगर लाइट लाइट इधर से भी तो आ सकती है, क्योंकि तो लेंस है ना, ये लेंस में तो रिफ्रैक्शन होती है। अब लाइट अगर यहाँ से आएगी तो यहाँ मिलेगी। तो मैं कह रहा हूँ इसके दो फोकस नहीं हुए, एक F1 इस तरफ, एक F2 इस तरफ। गलत कह रहा हूँ तो मेरे को बता दो पहले। नहीं भैया, नहीं सही भैया, कह रहे हो। फोकस दो इसलिए है क्योंकि दोनों जगह से लाइट आ रही है, और फोकस क्या होता है? जहां पे लाइट रेस मिलती है वो पॉइंट को क्या कहते हैं? फोकस। ओ, ठीक है, ये तुम्हें बात समझ में आ गई? अब जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो सुनना। यही है हमारी आंख।
ये आंख में कौन सा लेंस है? कन्वेक्स लेंस। इसको क्या कहते हैं? आई लेंस। कॉन्वेक्स। यहाँ पे रेटिना है। अब मैं लाइट रेस लेके आ रहा हूँ फ्रॉम इंफिनिटी। मैं कह रहा हूँ, मैं लाइट रेस, हम कहाँ से कहाँ देख सकते? 25 सेंटीमीटर से देख सकते हैं ना? 25 से कम तो देख ही नहीं सकते। हाँ जी। अगर ये मैं 25 नहीं। से ज्यादा यहाँ पे कोई चीज रख दूं, ठीक है, मैं कह रहा हूँ ये पॉइंट रख दिया, ये पॉइंट यहाँ से एक लाइट ऐसे भेज रहा है और एक लाइट यहाँ नीचे को ऐसे भेज रहा है। अब मैं कहता हूँ अगर ये मेरी लाइट जैसे आई, अब कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? कन्वर्जिंग होता है, तो ये लाइट को कन्वर्ज करेगा। कन्वर्ज करके कहाँ बननी चाहिए इमेज? इमेज कहाँ बननी रेटिना। चाहिए? रेटिना पे। अगर रेटिना पे। अगर मेरे को कोई बीमारी हो गई है, मेरे को क्या बीमारी हो गई है? मेरे को बीमारी हो गई है कि मेरे को मेरी इमेज ना, मेरा जो लेंस है वो रेटिना से पहले ही इमेज बना रहा है। रेटिना तो यहाँ है, यहाँ रेटिना से पहले ही इसने इमेज बना दी। अब क्या करूं? ये तो दिक्कत हो गई, मेरे भाई को ये दिखेगा ही पॉसिबल नहीं। होता है क्या? इसी बीमारी का नाम होता है मायोपिया, जिसके अंदर इमेज रेटिना के सामने बनती है। अब सामने बन गई क्योंकि लेंस की पावर ऊपर नीचे है, लेंस खराब हो गया ना, आंखों की बीमारी तब। हमारा आई का लेंस होता, अकोमोडेशन क्या थी? पावर ऑफ अकोमोडेशन, द एबिलिटी ऑफ आई लेंस एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, टू चेंज इट्स फोकल लेंथ एंड सी दूर के भी ऑब्जेक्ट और पास के भी ऑब्जेक्ट, है ना? यही थी पावर ऑफ अकोमोडेशन, की हम दूर का भी देख सकते हैं, पास का भी देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? हम हाँ। आई लेंथ, आई उसकी फोकल लेंथ एडजस्ट हो जाती है। मैं कह रहा हूँ ये खराब हो गया थोड़ा लेंस, इसने यहाँ बना दी। इस चीज को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं? हम यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं। कौन सा लेंस लगाते हैं? कॉनकेव लेंस लगाते हैं, सॉरी, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस क्या होता है? डाइवर्जिंग होता है। क्या होता है? डाइवर्जिंग डाइवर्जिंग। लेंस। अब मान लो लाइट डाइवर्जिंग। यहाँ से आ रही है, पहले कॉन्वेक्स पे गई, कॉनकेव पे गई। अब ये क्या करेगा? ये थोड़ी इसको और बढ़ा देगा, लाइट को, है ना, थोड़ा और फैला देगा। ये मान लो लेंस ऐसा है, अब ये लेंस के ऊपर पहले अगर इस जगह आ रही थी तो अब थोड़ी लेंस के ऊपर खुली जगह पे आएगी, और अब लेंस प्रॉपर हमारी रेटिना पे बनाएगा। तो यही है तुम्हारा चश्मा, जिस चीज को लगा हुआ है। चश्मा क्या भैया बट करता हम लोग है? को कि जो कॉनकेव लेंस होता है वो डाइवर्जिंग होता है, तो ये एक रेटिना पे कैसे मूव कर रही है इसकी रेज? मैं दोबारा बताता हूँ, ध्यान से सुनना सारे। ये मेरा आई लेंस, ठीक है, यहाँ से लाइट आई, मान लो, रुको, ये लाइट आ रही है, ठीक है, और ये लाइट इधर ही कन्वर्ज हो गई, मान लो, ठीक है, और मेरा रेटिना यहाँ है। ओके। ओके। हम्म। मैंने क्या कहा? मैंने यहाँ पे एक आंख के सामने एक कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस लगा दिया। कौन सा लेंस? कॉनकेव। कॉनकेव। तो ये आई का कौन सा था? कॉन्वेक्स। अब यहीं से लाइट आ रही है, ये यही यही लाइट आई। अब मैं कहता हूँ ये लाइट आई, चलो छोड़ो, इसको छोड़ो, रुक जाओ, मेरे को इसको ढंग से बताओ। रुक जाओ, रुक जाओ। अब इसी पॉइंट से लाइट आ रही है, यही लाइट आई, ये लेंस कॉनकेव लेंस पे आई। ये क्या करेगा? लाइट को थोड़ा सा और डाइवर्ज करेगा, डाइवर्ज ही करेगा। ये लाइट को ये लाइट को ऐसे ऐसे तो करेगा नहीं ना, क्योंकि कॉनकेव लेंस है। ये लाइट को ऐसे नहीं करेगा और ये ब्लू वाली लाइन के थ्रू ऐसे बढ़ा देगा। अब हमारे कॉन्वेक्स लेंस पे क्या आई? थोड़ी डाइवर्स लाइट आई, है ना? पहले कैसे आ रही थी? रेड वाली आ रही थी, अब कैसी आई कॉनकेव लेंस लगाने पे? ब्लू जैसी खुली आई। अब ये हमारी यहाँ पे रेटिना पे बना देगा। पहले इधर बना रहा था, अब इधर बना रहा है। तो ये लगाने से हमारी दिक्कत ठीक हुई, और अगर ये नहीं होता तो हमें धुंधला दी। बात समझ में आई? इसी बीमारी को कहते हैं दूर का चश्मा। इसका क्या नाम है? मायोपिया। दूर की चीजें नहीं दिखती, पास की चीजें दिखती हैं, और दूर की चीजें नहीं दिखती। बात समझ में आ गई सबको? हाँ जी भैया। लाइट भैया जहां बट से ये भी आ रही है, इमेज रेटिना से पहले बन रही है। उसको ठीक करने के लिए लाइट को हमने थोड़ा सा और चौड़ा करके भेजा कि अब हेलो भैया। प्रॉपर है। हाँ। भैया जो भी आपने अभी मायोपिया बताया जो डिजीज होता है, तो जिसे मायोपिया डिजीज होगा तो मतलब वो देख नहीं सकता क्या?
नहीं देख सकता, चश्मा पहन के मैं देख सकता हूँ? नहीं देख सकता ना, क्लियर नहीं दिखेगा, धुंधला दिखेगा। धुंधला क्यों दिखेगा? क्योंकि इमेज मेरी इधर बन रही है, इधर नहीं बन रही। ओके भैया। मेरे को भैया पास का भैया दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। भैया तो पास का भी धुंधला दिखेगा या फिर पास का ठीक दिखेगा? पास का ठीक दिखेगा, क्योंकि पास का ठीक दिखता है इस बीमारी में, दूर का नहीं दिखता। क्योंकि मान ठीक ले है। यहाँ से लाइट गई ना, मान ले यहाँ से जब पास से लाइट गई तो पास से ऑटोमेटिक लाइट ऐसे जाती है तो वो बन जाती है, पर दूर से लाइट जब आती है तो हमारा लेंस अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट नहीं कर पाता कि वो यहाँ की जगह यहाँ बनाए। तो इस वजह से हमें एक ये लगाना पड़ता है नंबर का चश्मा, कि अगर फोकल लेंथ अपने अपनी एडजस्ट हो रही तो हम करवा दें। आई बात समझ में? हाँ जी भैया। सबको आ गई? अब ये तो बीमारी थी मायोपिया, भैया जिसमें पास मैं यही पास पूछ का। रही थी आपसे कि जब हमने कॉनकेव लेंस लगाया, तो जैसे हमने वो पढ़ा कि डाइवर्जिंग लेंस होते हैं, तो मतलब उसने अपनी रेस तो डाइवर्ज करी, बट एट द एंड वो रेटिना पे ही मीट होंगी। हाँ और क्या। पहले कनकेव ने, कन्वेक्स लेंस ने क्या करा है, जो लाइट पहले ऐसे आ रही थी, उसने पहले इसके पास ऐसे आई, इसने थोड़ी सी और बड़ी करी और फिर इस लेंस पे आई, फिर इसने आगे बना दी। नहीं तो इस लेंस पे इस जगह आ रही थी, और कन्वेक्स कनकेव लेंस लगाने के बाद इधर की साइड आ रही है, तो मतलब हमारे आई लेंस के ऊपर थोड़ा वो तो ब्रॉड आ मेरे रही को है। पूरा समझ वो तो पूरा समझ में आ गया मेरे को अच्छे से, बट मेरे को यही डाउट है कि जो अब हमने हाँ कॉनकेव लेंस लगाया, तो हमने शुरुआत में तो जैसे लाइट वाले चैप्टर में ये कहा था कि वो डाइवर्जिंग लेंस होता है, उसकी ये रेज देखो, मीट नहीं ये करती। लाइट आई, किसने कहा रेस मीट नहीं करती? हाँ, रेस नहीं मीट करती। अगर ये लाइट मान लो ये सिर्फ कन्वेक्स कनकेव लेंस होता और ये ऐसी चली जाती, बट ये ऐसे जाके सामने एक और आंख का भी तो लेंस खड़ा है, आंख के लेंस में घुस जाएगी, डाइवर्ज होके। अच्छा अब हाँ। आंख का लेंस मतलब उसको आगे ऐसे जोड़ देगा रेटिना पे। तो पहले कॉनकेव से आएगी, फिर कॉन्वेक्स से होते हुए वहां रहेगी ना, रेटिना पे। हाँ, रेटिना पे। ठीक है आ ठीक गई सबको बात समझ में? अब मैं कहता हूँ फिर से ये आंख है हमारी। अब यही इमेज, या जो जो इधर बननी थी ना, जो जो रेटिना पे बननी थी, अब वो रेटिना पे ना बन के वो रेटिना की इस तरह बन रही है। समझे? मान लो मैं कहता हूँ दूर है। से कोई रेटिना चीज के आए। पीछे। हाँ, अब वो ये बननी यहाँ चाहिए थी पर बन इधर रही है। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस लगा देंगे, कि लाइट आई, उसने पहले ही थोड़ा इसको छोटा करके यहाँ भेजा और फिर इसने रेटिना पे बना दी, जो दूर बन रही थी अब रेटिना पे बन गई। अब इस केस में क्या है, सॉरी, ये क्या हो गया? हाँ, आ रही है आवाज? अब इस केस में क्या है, हाँ जी। अब इस केस में क्या होगा कि हमें दूर का दिखेगा और पास का नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इस केस में हम एक कॉन्वेक्स लेंस लगा देते हैं। अब मैं बात समझाता हूँ। आई लेंस, ये मेरे पास से एक लाइट रे आई। ओके, सबको समझ आ रहा है? और ये यहाँ हाँ बननी जी। चाहिए थी, इधर बन गई पॉइंट 1 पे। ठीक है, मैंने क्या कहा, कोई बात नहीं, ऐसे बन रही है, यहाँ पे एक और कॉन्वेक्स लेंस लगाओ। मान लो यहाँ से लाइट आई, पहले इस पे इधर आई, ये क्या करेगा, इसको थोड़ी सी कन्वर्ज करेगा ना, इसने कन्वर्ज करी, और अब ये इतनी कन्वर्ज करके देगा कि वो लाइट सीधा रेटिना पे ही बने। आ गई बात समझ में? तो इसको क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। मतलब किसी को पास का नहीं दिख रहा, पास का नहीं दिख रहा लेकिन दूर का प्रॉपर दिखता है, पास का नहीं दिखता, तो इसका बीमारी का क्या नाम है, हाइपरमेट्रोपिया। अब ये देखो, मैं बुक से पढ़ा रहा हूँ। मायोपिया क्या लिखी है इन्होंने, शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस का मतलब दिखना, तो शॉर्ट का दिखता है, पास का दिखता है। हाइपरमेट्रोपिया दूर का दिखता है और पास का नहीं दिखता। अब मायोपिया क्या होता है, मायोपिया इज द डिफेक्ट ड्यू टू विच अ पर्सन कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, डिस्टेंट मतलब दूर के ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। आई बात समझ में? हाँ जी। जी
द फार पॉइंट ऑफ जी एन समझ आई गया। द फार पॉइंट ऑफ एन आई सफरिंग फ्रॉम मायोपिया इज लेस देन इन्फिनिटी, मतलब कोई चीज, नॉर्मल आर्क का पॉइंट क्या था, इन्फिनिटी टू 25 सेंटीमीटर, यही था ना नॉर्मल आर्क का। पर जिसको मायोपिया है उसको दूर का नहीं दिखता, तो मतलब उसका जो फार पॉइंट है वो लेस देन इन्फिनिटी है। बात समझ में आई? हाँ जी हाँ भैया। जी। अब उसको इन्फिनिटी की चीजें ये देखो, ये देख रही है ना ऐसे जोर लगा के, इसको नहीं दिख रहा जो इन्फिनिटी दूर से आ रहा। द डिफेक्ट ऑफ आई कॉल्ड मायोपिया इज कॉज्ड ड्यू टू हाई कन्वर्जेंस पावर ऑफ लेंस बिकॉज ऑफ इट शॉर्ट फोकल लेंथ। मतलब ये कह रहे हैं, मेरे को एक बात बताओ, ये एक लेंस है, अब ये लेंस जितना बड़ा होगा इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर उतना ही बड़ा होगा और इसका फोकस उतना ही बड़ा होगा। फोकस क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा ही तो होता है ना? हाँ कि ना? अब अगर ये हाँ जी। लेंस छोटा होगा तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी छोटा होगा और फोकल लेंथ भी छोटी छोटा होगी। होगा। तो मायोपिया होने के कारण क्या है, ये जो लेंस है ना मेरा छोटी फोकल लेंथ का है, मतलब हाई पावर का है, मतलब हाई कन्वर्जेंस है, मतलब इस पे लाइट आएगी ना ये बहुत तेजी से बहुत पावर से पास ही कन्वर्ज कर देगा। जितना इसको करना चाहिए उतना नहीं करेगा, पर थोड़ा जल्दी कर देगा। तो क्योंकि इसकी फोकल लेंथ शॉर्ट है, ये पावरफुल लेंस है। तो ड्यू टू आई बॉल मी टू लॉन्ग, अब मान लो का ये लेंस तो छोटा बड़ा नहीं है, लेंस ठीक है, फोकल लेंथ ठीक है उसकी, मगर जो आंख की ये जो बॉल है ना, रेटिना अगर इधर, रेटिना अगर ये रेटिना था ना, तो मान लो बॉल ही इतनी बड़ी है कि रेटिना ही आगे है, रेटिना मान लो इस तरफ है, तो अभी भी वो तो लेंस तो इधर ही बनाएगा ना, पर रेटिना ही पीछे है, तो भी ये दिक्कत आ सकती है, रेटिना के आगे बन गई इमेज। तो ये दो कारण होते हैं इस बीमारी के। बात समझ में आ गई सबको? जी भैया। हाँ जी। नोट्स अपने आप बना लेना, मैं समझा रहा हूँ, ठीक है? ठीक है भैया। ओके। अब ये देखो, ये लाइट रेस इन्फिनिटी से आ रही हैं और ये यहाँ बन गई, बननी यहाँ चाहिए थी रेटिना पे। अब क्या है, ये फार पॉइंट है, ये इमेज, अब ये कह रहे हैं कि इन्फिनिटी से आ रही है, कुछ बहुत दूर से ऐसे पैरेलल रेस आ रही। ये क्या हो रहा है? अब ये लाइट रेस अभी इन्फिनिटी से आ रही थी तो आगे मिल गया, बन गई। अब मैं कह रहा हूँ लाइट रेस थोड़ा इन्फिनिटी से पहले आ रही हैं, तो मतलब मेरा फार पॉइंट, जैसे तुम कोई जो चश्मा नहीं पहनता वो चांद भी क्लियरली देख सकता है, क्योंकि चांद की रेस क्या है, ऐसे पैरेलल आ रही है और आंखों में बन रही है। मगर अब मैं जो हूँ, या सिया है चश्मा लगा, तो ये कुछ एक डिस्टेंस तक ही देख सकती है सही से, अपनी आंखें छोटी भी कर ले तो भी। तो वो डिस्टेंस सिया का क्या है, फार पॉइंट। तो अगर नॉर्मल नॉर्मल ये नॉर्मल आदमी की आंख है, मान लो जो मैं बना रहा हूँ, ये इन्फिनिटी से लाइट आई तो रेटिना पे बन गई, ये नॉर्मल आदमी का केस है। पर मायोपिक आई, मायोपिक मतलब मेरी और सिया की, जिसको दूर का नहीं दिखता, उसके केस में क्या है, ये लाइट आएगी इन्फिनिटी से, ये यहीं बन जाएगी, हमें दिखेगा ही नहीं। तो हमें इसको दिखाने के लिए एक एक कॉन्वेक्स लेंस पहनना पड़ रहा है, जो कि इन्फिनिटी से लाइट आई थोड़ी सी इसको ऐसे डाइवर्ज करके लेंस को देगी कि यहाँ बने। बात सबको समझ में आई? तो ये डायग्राम सबको भैया, समझ में आ रहा है, सेकंड वाला? कॉन्वेक्स लेंस या फिर कॉनकेव लेंस? कॉनकेव। अभी आपने क्योंकि पिछले जो डायग्राम बनाया था उसमें तो आपने ये बताया था हाइपरमेट्रोपिया में। अरे मैं मायोपिया पढ़ा रहा हूँ अभी। अच्छा अच्छा ठीक है। ये डायग्राम समझ में आया दो? और ये तीनों डायग्राम, अब क्या हुआ, इनो इसने यहाँ थोड़ी सी ऐसे फैला के दी और ये फिर रेटिना पे बन गई। ये बात समझ में आई? तीनों तीनों पिक्चर। हाँ किसको नहीं आई मेरे से अभी पूछ हाँ लो। जी। भैया थर्ड वाला वापस समझा दो। ये थर्ड वाला, भैया थर्ड वाला समझा दो। थर्ड वाला समझा देता हूँ। आई लेंस, यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट पड़ा है, मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से आ रहा है, मान लो ये मेरी लाइट आ रही है, ठीक है? हाँ जी। ये लाइट भैया आंख आपकी में आवाज नहीं आ पड़ेगी। रही सही से। तो मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है। क्लियर है भैया।
ये देखो यहाँ से आई, मेरे को यहाँ इमेज बना, रेटिना है मेरा, पर मेरी इमेज इधर बन गई, इस पॉइंट पे बन गई। मैं नहीं चाहता हाँ यहाँ जी। बने मेरी इमेज। तो अब मेरे को क्या करना है, मेरे को अपने लेंस को इमेज थोड़ी सी ना ऐसे फैला के देनी पड़ेगी रेज, कि अब ये इधर बना दे। बात मानते हो? अगर मैं इधर दूंगा तो यहीं बना देगा, अगर मैं थोड़ा और डाइवर्ज करके दूंगा तो ये यहीं बनाएगा। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, रूल्स है लाइट के। तो अब यहाँ से इनफाइनाइट वाली जो रेज आ रही थी, मेरे को इसको थोड़ा फैलाना है। फैलाने के लिए कौन सा लेंस यूज होता है? कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस लगाया, हाँ जी। उसने फैलाई, और फिर जाके मेरी इमेज कहाँ बनी? रेटिना पे। और यही रेटिना भैया पे। जिसकी रेटिना तो से पहले बनती है डायग्राम उसकी आंखें कमजोर होती हैं। क्या? जिसकी रेटिना से पहले इमेज बनती है उसकी कमजोर आंखें होती है। कमजोर? तो कमजोर का क्या मतलब होता है? कमजोर तो उसको दूर की नहीं दिखता। कमजोर तो तो है दूर तो को पास वाले उसका की नहीं भी है, दिखता जिसको होगा। पास का नहीं दिखता उसकी भी आंखें कमजोर है फिर तो। कमजोर का ये मतलब थोड़ी है कि दूर का ही नहीं दिखता सिर्फ। ठीक है हाँ, भैया। तुम कमजोर ही समझो यार। कमजोर है मतलब उसकी भैया आंखें। जिसे इंफिनिटी नहीं हाँ, दिखता उसकी आंखें कमजोर है। हाँ, कमजोर है, कमजोर है। ठीक है। मायोपिया इज करेक्टेड यूजिंग स्पेक्टिकल्स कंटेनिंग कॉनकेव लेंस। बात समझ में आई? आंखों के सामने चश्मा पहन लो। अब इस लड़की को दिख नहीं रहा ना, इसको यहाँ चश्मा पहना दो। अब ये जो लाइट रे ऐसे आ रही है ना, अब इसके आंख के लेंस में ऐसे जाएंगी और फिर ये देख पाएगी बेचारी। ठीक है? आ गई बात समझ में? हाँ जी। जी। हाँ। Please note that the concave lens for correcting myopia should be of such focal length that it produces a virtual image of the distant object at far point of myopic eye। ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे ये इसने अपनी, यहाँ तो ये लाइट डाइवर्ज कर दी। अब तुम्हें पता है ना, अगर कॉनकेव लेंस है, इसने यहाँ ऐसे लाइट डाइवर्ज करी है, तो इसकी इमेज कहाँ बनती है? एक वर्चुअल इमेज बनती है, जहाँ पे इधर। ये तो पता है ना सबको? हाँ भैया हेलो? वर्चुअल इमेज। हाँ ये जी। वर्चुअल इमेज बनी है, ये पता है कैसे बनी है? किसको नहीं पता? मेरे को भी बता दो, मैं बता दूंगा, मैं बाद में नहीं बताऊंगा फिर। भैया बता दो एक बार। ये कॉनकेव लेंस है, ठीक है? ये देख, ये मैंने लाइट मारी, ऐसे गई। ये मैंने लाइट मारी, पैरेलल आई तो ये इधर चली गई, इसका फोकस कहाँ है? इधर है। अब ये लाइट जिधर मीट करेगी, ऐसे पीछे को एक डॉटेड लाइन खींच दे, जहां ये मीट कर रही है ये फोकस है। व्हेन लाइट रेज गो कम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस दे पास थ्रू फोकस। बट ये डाइवर्जिंग लेंस है, फोकस से पास करेगी नहीं, बट एक वर्चुअल इमेज बनेगी यहाँ पे। ठीक है? अब ये कह रहा है कि इसकी जो फोकल लेंथ है ना, ये जो इमेज जो बनी है ये वाली, ये ये फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई पे बननी चाहिए। मायोपिक आई का फार पॉइंट क्या है? लेस देन इन्फिनिटी। अगर इन्फिनिटी से वो कम बन रही है, मान लो ये इमेज, ये इन्फिनिटी पे थोड़ी बना दोगे, यही कहीं बनाओगे ना आंखों के सामने। तो ये वाली जो इमेज बनती है ना, वर्चुअल इमेज, ये फार पॉइंट ऑफ आई पे बननी चाहिए, मायोपिक आई। और फार पॉइंट मायोपिक आई का क्या होता है? लेस देन इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। आ गई सबको बात समझ में? इंफिनिटी। हाँ जी। हाँ भैया अच्छे से। ये हो गया होल पर्पस। ये देखो, ये क्या कह रहा है, ये लाइन पढ़ो। द होल पर्पस ऑफ बीइंग यूजिंग अ कनकेव लेंस हेयर इज टू रिड्यूस द कन्वर्जिंग पावर। अगर पहले लेंस मेरा इतनी यहाँ कन्वर्ज कर रहा था, तो अब मैं चाहता हूँ वो थोड़ा इधर कन्वर्ज करे, है ना? तो मेरे को उसकी कन्वर्जिंग पावर को कम करना है, और वो कम करने के लिए मैं कनकेव लेंस यूज कर रहा हूँ। इतनी सी बात थी। अब हाइपरमेट्रोपिया भी समझ आ गया ना फिर सबको? हाँ हाँ जी। अब ये हाँ जी। हाइपरमेट्रोपिया के केसेस हैं, ये देखो। अब इसको पास पास जब ऑब्जेक्ट था, इसका लेंस मतलब, अब इसका भी कमजोर है। इसका लेंस कैसे कमजोर है? ये जो कन्वर्ज कर रहा है, ये पहले तो यहीं कर देता था, अब वो थोड़ा आगे जाके कर रहा है। ठीक है? मतलब अब हमें इसकी कन्वर्जिंग पावर को बढ़ाना है। समझ रहे हो? अभी ये आगे कन्वर्ज कर रहा है, हमें थोड़ा पहले कन्वर्ज कराना है। और ये दूर से कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो इसको दिख जाएगा, पर नियर पॉइंट मतलब पास से कुछ चीज दिखेगी तो हमें नहीं दिखेगी। तो इस केस में हमें कॉनकेव
कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, जो कि थोड़ा ऐसे इसको पास करके देगा और फिर यहाँ पे बन जाएगी। और इस केस में भी एक वर्चुअल इमेज बनती है। ये रहा, लेंस कैन बी फॉर सच शुड बी फोकल लेंस, जो इसकी होती है वर्चुअल इमेज नियर पॉइंट और एट एन हाइपरमेट्रोपी का। ये सब कुछ नहीं है, बकवास है। तो तुम्हें हाइपरमेट्रोपिया समझ में आ गया और उसकी फोकल लेंथ समझ में आ गई, और ये एक नियर पॉइंट के आसपास बनती है, ये भी बात तुम्हें समझ में आ गई। ये कुछ नहीं है, ये न्यूमेरिकल मैं कल कराऊंगा। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ प्रेस बायोपिया क्या होता है। प्रेस बायोपिया ना यूजुअली ओल्ड एज में होता है। इसको कहते हैं ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, शायद इसको मैं भूल गया हूँ क्या कहते हैं इसका नाम, कहीं लिखा होगा। इस केस में क्या होता है, आदमी को ना दोनों हो जाती है, मायोपिया भी हो जाती है और हाइपरमेट्रोपिया भी हो जाती है। मतलब दूर का भी नहीं दिखता, पास का भी नहीं दिखता। तो देखो, अगर किसी को मायोपिया होती है तो कौन सा लेंस लगाते हैं, और किसी को हाइपरमेट्रोपिया होती है तो कॉन्वेक्स। तो ये जिसको प्रेस बायोपिया हो जाती है ना, उसको दोनों दे देते हैं। ये कहते हैं ऊपर तो तू ले ले कॉनकेव, नीचे वाले हिस्से में ले ले कॉन्वेक्स। पास का देखना है तो नीचे से देखियो, दूर का देखना है तो ऊपर से देखियो। समझ आ गई बात? हेलो। भैया। हाँ जी भैया। हाँ जी। देखा है ना कहीं चश्मे में ऐसा होता है, यहाँ थोड़ा ऐसा सा होता है चश्मों के नीचे हल्का सा, वो तुम कहोगे अलग चश्मा है भैया। ये। वो भैया। बायफोकल लेंसेज होते हैं ना। हाँ, वो दो बायफोकल क्यों है वो? तो ये वो दोनों मिक्स भी होते हैं कि ना, उसमें कॉनकेव कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स भी है और ये देखो, कॉनकेव भी है। ये देखो ना डायग्राम में, ऊपर का हिस्सा कॉनकेव होता है, नीचे का हिस्सा कॉन्वेक्स होता है। भैया मुझे वो वाले समझ नहीं आया जो आपने बताया ना, जिसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिक्स होता है, वो कौन सी होती है? ये नहीं प्रेस बायोपिया, इसके अंदर दूर का भी नहीं भैया। दिखता, पास का भी नहीं दिखता। अगर दूर का नहीं दिख रहा तो कॉनकेव लगाते थे, अगर पास का नहीं दिख रहा तो कन्वेक्स लगाते थे, और अगर दोनों ही नहीं दिख रहे तो दोनों लगा देंगे। दोनों लगा देंगे तो वो चश्मे के ऊपर वाले हिस्से में कॉनकेव लगा दो कि दूर का दिख जाए, चश्मे के नीचे वाले हिस्से में कॉन्वेक्स लगा दो कि पास का दिख जाए। आ गई बात समझ में? अब बता यार, ओके सर भैया। मैं क्या कह रहा है। भैया मैं कह रहा था, तो इस कंडीशन में बिल्कुल दिखना ही बंद हो जाता है? हाँ, दिखना ही बंद हो गया। धुंधला दिखेगा ना, दिखना बंद थोड़ी हुआ, धुंधला दिखेगा। ठीक है। क्योंकि इमेज इमेज कहाँ, अगर कुछ दूर से सामान आ रहा है तो इमेज कहाँ बनेगी? दूर से आ रहा है तो पहले बन जाएगी, रेटिना ये है। और अगर पास से देख रहा है तो यहाँ बन जाएगी। तो ये ठीक करने के लिए चश्मा दे दिया उन्होंने ऐसा कि चश्मे के ऊपर तो कॉनकेव लगा है और चश्मे के नीचे कॉन्वेक्स लगा है, ऐसे। तो यहाँ से आएगी तो भी तो इधर बन जाएगी, और यहाँ से आएगी तो भी इधर बना देंगे, काम हो जाएगा, भैया दिखने लग दोनों मिक्स जाएगा। वाले भी तो होते हैं ना? है, यही तो है मिक्स वाले, यही तो है चश्मे प्रेस अच्छा। बायोपिया के। नहीं, जैसे हाफ कॉनकेव होता है और हाफ कॉन्वेक्स होता है। अरे बेटा, यही तो है चश्मा वो। अच्छा। अच्छा, ये जो लाइन लगी है वो वाले? और क्या, मैं इतनी देर से सर्कल मारे जा रहा भैया हूँ, पागल इसके हूँ मैं ऊपर उस पे। इन्होंने ऊपर कॉनकेव लेंस लगा और उसके नीचे कॉन्वेक्स। हाँ। ठीक है। अब अगली बीमारी आंखों की आ रही है, कैटरैक्ट। वो अगली ही आपने बीमारी का, बता दी थी। द मेडिकल कंडीशन इन विच द लेंस ऑफ आई बिकम्स क्लाउडी। लेंस कैटरैक्ट में मैंने क्या दो पॉइंट बताए थे, क्लाउडी हो जाता है इसमें अपने और एक चार चार मिल्की बीच में मिल्की का हो जाता है। हाँ। लेंस क्लाउडी और मिल्की अब पार्शियल और ये फिर कंप्लीट लेंस था। लाइट। हाँ। अब ये जो लेंस होता है ना, इसके अंदर ये थोड़ा धुंधला सा हो जाता है, इसके ऊपर मतलब समझो गंद आ गया, समझ लो एक तरह से। मतलब ये क्लाउडी हो जाता है और ये मिल्क कलर का हो जाता है, मिल्की कलर का। ठीक है। जिसको कहते हैं ना, किसी को दिखना बंद हो रहा है तो कैटरैक्ट हो जाता है। तो इसके अंदर भी क्या होता है, या तो पूरी विजन खत्म हो जाती है या तो थोड़ी सी विजन रह जाती है। पर ये है, इसकी एक सर्जरी होती है, जिसके जिसके बाद वो सर्जरी के बाद वो जो लेंस का जितना भी गंद होता है ना, वो जो भी होता है, ये वो लोग हटा देते हैं सर्जरी करके, और तुम्हें सब क्लियर दिखने लग जाता है। ये होता है अब कैटरैक्ट। भैया इसमें कैटरेक्ट में कुछ ये तो नहीं होता ना कि लाइक पास करने दिख रहा है या दूर करने दिख रहा है, उसमें से लेंस के बाहर से हाँ तो वो हाँ आता है ना कोई क्लाउड या हाँ मिल्की हाँ हाँ कुछ। हाँ। तो उसको तब भी नहीं दिखना कुछ, पास दूर का। जब धुंधला ही हो गया लेंस तो क्या ही हो जाएगा, दिखना नहीं है उसका कुछ ढंग से। इसका कोई कॉज भी है क्यों होता है? है, कॉज यही इसका है, कोई ओल्ड ओल्ड एज में ही होता है ज्यादातर। ये ओल्ड एज देखो ना, येट अनदर डिफेक्ट कम्स इन ओल्ड एज। ओल्ड एज के दो इफेक्ट है, प्रेस बायोपिया और कैटरैक्ट। एक सर्जरी होती है, ये ठीक हो जाता है।
नेटवर्क सर्जरी। ये एनसीईआरटी है। ये सिया पढ़ इसको, ये वाले पेज को पढ़ो, ये वाले प्रेसबायोपिया वाला प्रेस आपने ऊपर बायोपिया से। को, हाँ बस प्रेस बायोपिया को पढ़ो। The power of accommodation of the eye usually decreases with aging. For most people, the near point gradually recedes away. They find it difficult to see nearby objects comfortably and distinctly without corrective eyeglasses. This defect is called presbyopia. It arises due to gradual weakening of the ciliary muscle and diminishing flexibility of the eye lens. मतलब इनके इन अंडरलाइन दो कर लो रीजन इसको। से ऐसा होता हाँ, वो सीलियरी मसल का काम क्या था मेरे को बताओ। चलो, मेरे को बताएगा तन्मय, सीलियरी मसल का काम क्या था। मेरे को दो काम बताएगा तन्मय, पहले तो सब छोड़ के, आइरिस मसल और सीलियरी मसल, ये क्यों काम आती है और कब काम आती है, मेरे भैया को ये दो। सिलेरी मसल तो भैया सिलेरी मसल तो पकड़ के रखता था लेंस को। हाँ, तो लेंस को कंट्रोल करती थी। लेंस में ज्यादा, अब जैसे लेंस अपनी फोकल लेंथ चेंज करता था, कब करता था, कब करता है लेंस अपनी फोकल लेंथ चेंज, जब उस पावर है। ऑफ अब वो अपना अकोमोडेशन में करता है ना। जब पावर उसको ऑफ बहुत, अकोमोडेशन। जब अकोमोडेशन नहीं, अकोमोडेशन, जब हाँ जी, जब उसको वही वही। पास की चीज होती है, तो वो जब उसको कन्वर्ज जल्दी करना होता है तो अपने आप को ज्यादा कन्वर्ज के हिसाब से कर लेता है, और जब दूर से आ रहा होता है तो वो भी अपने हिसाब से कर लेता है। और आइरिस क्या होता है, जब अंधेरा होता है और ज्यादा लाइट चाहिए आंख के अंदर देखने के लिए, तो आइरिस वो मसल होती है जो जो प्यूपिल को ब्राइट कंट्रोल लाइट। करती है। प्यूपिल प्यूपिल करता है लाइट कितनी आनी चाहिए, प्यूपिल अपने आप बड़ा छोटा नहीं हो सकता, वो मसल कौन सी है, आइरिस। आ गई बात समझ में। यस। अब ये प्रेस बायोपिया का तुम्हें कॉज भी पता लग गया। सो पीपल रिक्वायर बाइफोकल लेंस, बाइफोकल मतलब दो फोकल लेंस, बाइफोकल मतलब होता है, अब देखो ना, दो लेंस लग गए तो बाइफोकल लेंस ही हो गए ना। कॉमन टाइप कंसिस्ट ऑफ बोथ कनकेव और कन्वेक्स लेंस होते हैं। अपर पोर्शन कनकेव होता है, जो दूर के देखने में मदद करता है, नीचे का पोर्शन कन्वेक्स होता है, जो कि पास का देखने में मदद करता है। बस, खत्म। ये कह रहे हैं कि हमारी दो आंखें क्यों हैं, एक आंख क्यों नहीं है। दो आंख इसलिए है कि हमें ज्यादा देख सकते हैं, हम 180 डिग्री देख वाइड व्यू सकते हैं देख अपनी सकते आंखों हैं। से, है ना। और हैविंग टू आइज enables us to judge distances more accurately। एक, अब जैसे ये है, अब ये हम अपने दूर कितनी दूर है वो चीज अपनी आंखों से अच्छे से जज कर सकते हैं, जैसे एक आंख होती है ना, ढंग से नहीं कर पाते। तो ये दो रीजन है, हमारी दो आंखें हैं। अब देखो, ह्यूमन आई खत्म हो चुका है, ये चैप्टर का नाम था ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई पूरा डन है, कलरफुल वर्ल्ड के अंदर ये टॉपिक आते हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, और ये एक दो छोटे मोटे फिनोमिना और आते हैं। अब ये मैं कराऊंगा कल, ठीक है। अभी के लिए ये मैंने कुछ लिखा तो है नहीं यार इसके अंदर। ये चाहिए तुम्हें पीडीएफ सी जो है, इसमें ये मैंने कुछ हाँ भेज जी पढ़ाया भैया, तो हाँ है जी नहीं, दीजिए। भैया। लखमीर सिंह ही है ये तो। जी भैया। लकड़ी वो, सिंह की तो अपने ग्रुप पे भेज रखी है ना मुझे। हाँ वो लिंक भेजा तो हुआ, उसमें भैया से आपने पढ़ ग्रुप में लेना। सेंड कर रखा है लिंक इसका।